जैसा कि आप लोग को पता है कि बीटीएससी की तरफ से स्टाफ नर्स का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। फुल एडवर्टीजमेंट आ चुका है अपने पास। एक एक चीज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर बहाली कंप्लीट होने तक जो इस एडवर्टीजमेंट में दी गई है, सब पर हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे ताकि फिर से कहीं और नोटिफिकेशन पढ़ने देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सबसे पहले बीटीएससी की तरफ से यह बहाली जारी की गई है। इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वह 23/2025 है। ठीक है, 23/2025 इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एडवर्टीजमेंट जो याचिका भेजी गई थी बीटीएससी के द्वारा, बीटीएससी बिहार सरकार के द्वारा बीटीएससी के पास, ये वही याचिका है जिस पे अभी एडवर्टीजमेंट नंबर नहीं दी गई है, दिनांक ऑनलाइन का नहीं दिया गया है, लेकिन अपने पास सब कुछ आ चुका है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जो बिहार सरकार के द्वारा भेजा गया बीटीएससी के पास, बीटीएससी ने बता दिया है कि विज्ञापन अपना जो है 23 है और 2025 है। ठीक है, विज्ञापन ये नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर। साथ में आपको पता है, दिनांक भी आपको पता है कि यह जो ऑनलाइन आवेदन शुरू है 25/4 से शुरू है। ठीक है, 25/4/25 से शुरू है और यह 23/5/25 तक चलेगा। ठीक है, 25 अप्रैल से शुरू होगा, 23 मई तक चलेगा ऑनलाइन अप्लाई, ये पता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बहाली है स्टाफ नर्स की, यह आपको ग्रेड पे कितना है, 4600 ग्रेड पे है और पे लेवल 7 का है। ठीक है, लेवल 7 का यह जॉब है। अब देखिए, आपको जीएनएम होना चाहिए। ठीक है, जो आईएनसी के द्वारा समय समय पर जो रिवाइज किया गया है उससे संबंधित जीएनएम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर से किए हैं, बाहर से जीएनएम किए हैं, तो उस मामले में आईएनसी का जो सूटेबिलिटी लेटर होता है कॉलेज का, वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही बिहार परिचारिका यानी बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि आपको बिहार बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, नोट में लिख दिया है बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे, या जो बीएससी नर्सिंग किए हैं वो भी पात्र होंगे, लेकिन मेन जो बहाली है जीएनएम पर है। ठीक है, बातें को समझ लीजिए, ये हो गया आपका योग्यता। समझ गए, यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि बिहार परिचारिका परिषद नर्सिंग काउंसिल से अनिवार्य होगा आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना। ठीक है ना, अभी मान गए आप दूसरे स्टेट पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, लेकिन काउंसिल तक, समझ लीजिए, काउंसिल तक आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन होना एकदम मैंडेटरी रहेगा। अगर काउंसिलिंग के समय आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप सीधा छट जाएंगे। समझ गए, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपको पता है कि बिहार में 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है सीट, तो वही 35% महिला के लिए यहाँ पे फिक्स है और बाकी 65% में इसमें पुरुष महिला जो भी जितना कट ऑफ लाए सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, तो ये आपका टोटल 11,389 पदों पर बहाली है। इसमें महिलाओं के लिए 2659 पद हैं। समझ गए, चलिए ये हो गया। आगे चल, उम्र की बात करेगा तो देख लीजिए, 1/8/2024, 2025 नहीं, पिछला जो 1/8/24 बीत चुका है, उतना तक कम से कम आपको 21 वर्ष हो जाना चाहिए, या उतना तक अधिकतम आपको जनरल के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित आप महिला है, जनरल कैटेगरी के महिला है तो 40 वर्ष, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला है 40 वर्ष है, एससी एसटी पुरुष या महिला है 42 वर्ष। ठीक है, तो ये तो हो गया एज का जो कट ऑफ होगा वह 1/8/2024 के ऊपर होगा। समझ गए, चलिए ये हो गया चीज़ें। आप यहाँ पे देख लीजिए, बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी या गैर निजी का मतलब होता है कि जो निजी प्राइवेट नहीं हो। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार का नगर पालिका हॉस्पिटल होता है, पंचायती राज का संस्थान होता है, ठीक है, या अन्य अस्पताल या स्वास्थ्य सुविधा वाला जो भी केंद्र होता है, जो गैर निजी हो, जो सरकार के अंदर में चलता हो, बिहार में हो, उनके संविदा के आधार पर अगर स्टाफ नर्स के पद पर कार्य कर रहे हैं तो उनको जो है आपको दिया जाएगा पर ईयर 5 नंबर, आपको पता है। ठीक है, तो ये आपको ये देखना है। ठीक है ना, ये सब जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति के अनुसार हुआ हो, वहीं पर ये चीज़ें लागू होंगे। आरक्षण जो है सिर्फ बिहार के वासियों के लिए है, तो ये तो सबको पता हो। आवेदन शुल्क का बात किया जाए तो जनरल, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस को 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, बाहर के आप पुरुष है या महिला है कोई मतलब नहीं है, 600 लगेंगे, दूसरे स्टेट से हैं तो, और बाकी समझ गए बिहार के अस्थायी निवासी है। ठीक है, और आप किसी भी वर्ग के बिहार के महिला है तो 150 रुपये लगेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका हो गए, ये चीज़ें हो गया।
अब आता है महत्वपूर्ण चीज़ें, जो आपका चयन है लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा 15 अंक के होंगे और जो आपका एक्सपीरियंस है 5 साल तक का मिल सकता है। पर ईयर 5-5 25 नंबर और 75 नंबर, टोटल 100 नंबर पर आपका जो है मेरिट बनेगा। समझ गए चीज़ों को। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा 75 मार्क्स का, लेकिन वो उसमें क्वेश्चन जो है आपसे 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 0.75 से आप गुना कीजिएगा तो यही 75 नंबर बन जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट 75 नंबर से ज़्यादा सीबीटी में स्कोर नहीं कर सकता है, क्योंकि सीबीटी का अधिकतम 75 मार्क्स ही यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जितना भी आप सीबीटी में मार्क्स लाएंगे 100 क्वेश्चन में जितना भी सही करेंगे उसमें 0.75 से गुना हो जाएगा और तब जो भी स्कोर होगा वो आपका होगा। ठीक है, ये हो गया, ये समझ गए। सीबीटी पर माध्यम से आपका लिखित परीक्षा होगा, जिसमें एमसीक्यू रहेगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे, सीबीटी होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। 2 घंटे के जो है कुल 100 अंक के होंगे, 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे। जो आपका सिलेबस होगा जीएनएम बेस होगा, आउट ऑफ जीएनएम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा, 1 से अधिक पालियों में होगा तो नॉर्मलाइज लागू किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होगा और अगर आप गलत करते हैं तो 1.4 जो है काटा जाएगा, यानी 4 गलत करेंगे तो 1 सही आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निषेक्ताओं के लिए 32%, यानी कोई भी कैटेगरी की आप महिला हैं तो आपको 32% रहेगा। SC ST है तो 32%। आपको यह न्यूनतम है, आपको इतना जो है करना ही पड़ेगा, वरना आप पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको दे दिए गए हैं। अब ये जो कार्य अनुभव बनवाना है, यह आपको सिविल सर्जन सदर अस्पताल जिला में होते हैं, चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज में अधीक्षक और प्रिंसिपल होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट जैसे हो गया, सुपर स्पेशलिस्ट में अर्थों का, आई का, ठीक है, मानसिक अस्पताल, ये सब सुपर स्पेशलिस्ट होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है निर्गत होना चाहिए। समझ गए, तो ये जो है चीज़ें आपको ध्यान से रखना है। बाकी आपको फॉर्म फिल करने में आपको 10th का मूल प्रमाण पत्र देना है। ठीक है, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का आपको अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल है तो वो देना है। ठीक है, आपको बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना है। आप बिहार में जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ठीक है, बिहार राज्य से बाहर अगर आप अवस्थित हैं तो आपको जो है सुइटेबिलिटी लेटर देना होगा ऑनलाइन में। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, ठीक है, दिव्यांगता, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन में जो है आपको देना है। ठीक है, और एक चीज़ें ध्यान में रख लीजिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में सबमिट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको काउंसिल में एकदम 100% लाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आप रखिए। वे सारे डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन में देंगे वो आपको उसका ओरिजिनल भी काउंसलिंग के समय देना पड़ेगा, और जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे उसको आपको अपने पास जो है रख लेना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से अगर प्रोविजनल रूप से कोई निबंधित रजिस्टर्ड हुआ है तो दस्तावेज सत्यापन के समय फाइनल जो है रजिस्ट्रेशन आपको देना अनिवार्य होगा। बिहार में बहुत लोगों को प्रोविजनल हो जाता है तो प्रोविजनल को आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा काउंसलिंग के समय। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है ना। अब जो भी डॉक्यूमेंट होगा ऑनलाइन में देंगे उसको स्पष्ट रूप से अपने पास रखिएगा, और जो भी आप फ़ोटो वगैरह अपलोड करेंगे वो एकदम क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन जब होगा काउंसलिंग में तो उसी फ़ोटो को देखा जाएगा, आपसे मैच किया जाएगा। समझ गए, इसलिए फ़ोटो एकदम हाल का होना चाहिए, साफ चेहरा दिखना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, किसी भी प्रकार के कोई छाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया, आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त अपने पास रख ले, क्योंकि आप जो ऑनलाइन में फ़ोटो देंगे वही फ़ोटो पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चलेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी बहुत लोग इधर उधर से देखते रहते हैं ना कि कहीं से मिल जाए जुगाड़ और फॉर्म अप्लाई कर दे, तो वो चीज़ें आपको नहीं करना है, पकड़े जाएंगे तो आपको पर कार्रवाई भी होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया, आप जो है इसको समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।